नमस्कार। फाइनली मैंने बिटकॉइन $1,11,000 पे सेल कर दिया। जी हाँ, मैं पिछले कई सालों से बिटकॉइन होल्ड कर रहा था और मेरा इसे बेचने का कोई इरादा था नहीं। बट कुछ अपनी ऐसी लर्निंग थी जो मैंने मार्केट में रह के सीखी कि अगर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना उसको एनकैश किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिटकॉइन एक बहुत ही वोलेटाइल एसेट है, एक बहुत ही वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है। सारी क्रिप्टो करेंसी बहुत वोलेटाइल हैं, बट उन सब में सबसे स्टेबल तो बिटकॉइन है। बट उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो मेरे से गलती क्या हुई थी, मैंने सोचा था कि चलो अब इसमें थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं। तो लास्ट टाइम जब ये $1,09,800 को टच करके गया था, तब मैंने इस पे $1,10,000 की बिड लगाई थी। बट जैसा कि मैंने बताया कि वो $1,10,000 को टच ही नहीं किया और मेरी आँखों के सामने मैं देखता रहा उसे। 1,08,000 से 1,06,000 आया, 7,000 आया, 5,000 आया और करते-करते वो $78,000 तक चला गया। 78 या 74,000 जो भी है, मेरे को याद नहीं है, बट वो बिलो 80,000 चला गया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो गलती हो गई। अब मेरे को मार्केट में दोबारा मौका मिला, जब ये पिछले महीने 21-22 तारीख को इसने $1,11,000 टच किया। उस टाइम मैंने इसकी बिड $1,12,000 पे लगाई। बट जैसा कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस था कि 1,10,000 पिछली बार इसने टच नहीं किया था, 1,08,000 के आसपास से ही डाउनफॉल में आ गया था। तो मैंने अपनी बिड मॉडिफाई करी। मैं इसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने अपनी बिड मॉडिफाई करी और इसको मैंने फाइनली $1,11,000 के आसपास सेल कर दिया। बट ये क्या, जो मैंने बेचा है ये हमेशा के लिए बेच दिया? क्या मैंने हमेशा के लिए इनकैश कर लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैंने सिर्फ़ एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए करा है कि एटलीस्ट एक बार तो कुछ प्रॉफ़िट आ जाए, क्योंकि मैंने जब से लिया था सिंस इंसेप्शन पिछले कई सालों से मैंने एक बार भी इसको सेल नहीं किया और ये पहली बार है जब मैंने इसको सेल किया था। तो इसमें लर्निंग ये रही मेरी कि जब इसमें वोलेटिलिटी बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्यों ना इसको एनकैश किया जाए। अभी भी मैं इसकी वेट कर रहा था कि ये $1,00,000 के आसपास जब भी मिल जाएगा, तो 10% का कम से कम मूव कैप्चर हो जाएगा। जब मैंने सेल किया उसके कुछ दिन बाद ही ये $1,01,000 के आसपास आ भी गया था, $1,01,200 के आसपास आ भी गया था। बट उस टाइम हो रही थी रात, तो रात को मैं एक बार देख के सो गया। मैंने सोचा कि चलो सुबह देख लेंगे, कहीं भी 97, 98, $95,000 के आसपास मिलेगा, मैं दोबारा ले लूँगा। बट मैं सुबह उठा तो दोबारा वो $1,05,000 पे जा चुका था। तो इससे सीख मेरे को ये मिली कि अगर आपको 10% भी मिल रहा है तो 10% का मूव भी कैप्चर कर ले, क्योंकि 10% भी कम नहीं है। अगर आपको विद इन फ्यू डेज़ 10% का गेन मिल रहा है तो क्या बुराई है। 10% लेने के लिए आपको एफडी 1 साल से ज़्यादा होल्ड करनी पड़ेगी। एफडी के रेट क्या चल रहे हैं आप सब जानते हैं, और आपके सेविंग अकाउंट पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो भी आप सब जानते हैं। 10% लेने के लिए आपको सेविंग अकाउंट में 2 से 3 साल पैसा रखना पड़ेगा, जब कहीं जाके 10% पैसे बनते हैं। यहाँ अगर 5-5, 10-10 दिन में बन जाते हैं तो क्या बुरा है। तो यही मेरा भी थॉट प्रोसेस था। पर चलो, अब देखते हैं, जहाँ कहीं नीचे मिलेगा। अभी तो मैंने लिया नहीं है, हालाँकि वो दोबारा $1,10,000 के आसपास आ गया है और जब कभी अब दोबारा मौका मिलेगा तो मैं उसे दोबारा ले लूँगा। तो इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए मेरा किस तरीके का एक्सपीरियंस है, और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल में, और आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, मैं यूएस स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी में, तीनों में ही इन्वेस्ट करता हूँ और तीनों में ही अच्छा खासा प्रॉफिट है। मैं ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, पर ट्रेडिंग का भी जितना भी मेरा रिकॉर्ड है अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। तो इस जर्नी में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।